Hello students, good morning everybody. Students, today we are going to start a new chapter named Two Stories About Flying, written by Frederick Forsyth. यहाँ पर ये देखिए आपका जो चैप्टर है, नया चैप्टर, इसमें चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान के बारे में दो कहानियां। ये चैप्टर आपका फ्रेडरिक रोसिथ के द्वारा लिखा गया है। इसमें दो कहानियां डिफरेंट हैं। पहली वाली जो कहानी है वो है एक पक्षी के बारे में। सीगल मीन्स होता है अ बर्ड ऑफ सी। एक पक्षी है छोटा सा, और वो किस प्रकार से उड़ान भरता है, कैसे उसको उड़ना सिखाया जाता है, कैसे मछली पकड़ने के लिए डाई लगाई जाती है समुद्र में। तो ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी सिस्टर और उसके ब्रदर्स के द्वारा उसको कैसे सिखाया जाता है, ये इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, यानी कि जो पक्षी है सीगल, वो प्रथम बार किस प्रकार से उड़ान भरता है, ये इस चैप्टर के द्वारा आपको बताया गया है। टेल्स अबाउट द नीड फॉर करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू ओवरकम फियर्स इन लाइफ, यानी कि किस प्रकार अपने भय पर जीत प्राप्त करने के लिए, अपने डर पर जीत प्राप्त करने के लिए हमको एक कॉन्फिडेंस की और साहस की जीवन में आवश्यकता होती है, वो आपको इस चैप्टर में बताया गया है। ए यंग सीगल लुक डेसेपरेटली का मतलब होता है निराश, ठीक है। ए यंग सीगल लुक डेसेपरेटली एट द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर द स्ट्रेस बिफोर हिम, यानी कि जो यंग सीगल बर्ड है वो अपने आगे विशाल फैले हुए समुद्र को देख करके अपना साहस तोड़ देता है, और वो सोचता है कि यदि मैं पहली बार उड़ान भरूंगा तो मेरे जो विंग्स हैं वो मेरा साथ नहीं देंगे, मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, और मैं समुद्र में गिर करके मर जाऊंगा। तो इस भय को निकालने के लिए, इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन उसको किस प्रकार से साहस बढ़ाते हैं, उड़ना सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। His parents, brothers and little sister had flown away and left him alone on the rock. उसके माता पिता, भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ करके चले जाते हैं उस चट्टान से, और उसको अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। There was no food and he was hungry. पहली बात तो ये है कि वहां पर कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी, और पक्षी जो था यंग सीगल वो बिल्कुल भूखा था, ठीक है। He could not fly, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था। Many times he had tried to run forward to the blink of his legs and flap his wings, but he was afraid of felt that his wings would not support him, यानी कि कई बार वो उड़ने की कोशिश करता है, उस चट्टान पर दौड़ता है, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह डर जाता है, भयभीत हो जाता है कि यदि मेरे इन पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा क्या होगा। Despite making countless efforts, उसके अनेकों बार प्रयत्न करने के बाद his parent could not pursued him to make an attempt to fly. उसके माता पिता एक बार उस पर प्रयास करवाते हैं उड़ने के लिए।
ही वॉज स्टार्विंग एंड फेल्ट दैट, वह, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना, तो वह भूख से मर रहा था, तो उसने ये महसूस किया कि ही वुड डाई इफ ही डिड नॉट गेट एनी फूड, यदि उसने भोजन प्राप्त नहीं किया तो वह क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है। ही saw his mother tearing a piece of flesh with her beak, वह अपनी माँ को अपनी चोंच से मछलियां पकड़ते हुए देखता है। When he cried out to her, जब उसके माता पिता उसके लिए चिल्लाते हैं, पुकारते हैं उसको बार बार उड़ाने के लिए, she just screamed back mockingly, then a piece of flesh, then he saw his mother approaching forward him with food which made him very happy, यानी कि वह अपनी माँ को अपने पास आता हुआ, भोजन के साथ आता हुआ महसूस करता है, तो वह बहुत ही प्रसन्न होता है। ठीक है। His mother flew upward and he started flapping, यानी कि उसकी माँ जैसे ही उसके पास आती है तो वह उससे आगे उड़ जाती है और वह पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है। ठीक है। He was terrified for a moment, यानी कि जब उसने पहली बार उड़ान भरी तो वह बहुत ज्यादा भयभीत था, बट देन ही रियलाइज दैट, लेकिन शीघ्र ही वो महसूस करता है कि ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा है। इन दिस वे, इस प्रकार से ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि वह अपनी पहली उड़ान भरता है। तो मैंने आपके लिए कुछ वर्ड लिखे यहाँ पर, इनको आप पढ़ लीजिएगा, मीनिंग है ये। और इस पहले वाले जो पार्ट है आपका, 2 स्टोरीज की पहली स्टोरी है माई फर्स्ट फ्लाइट, ये आपको मैंने बता दी है, इसकी समरी बता दी है। ठीक है ना। तो आपकी समझ में यदि किसी बच्चे की में बाई चांस नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।